मेरे प्यारे बच्चों, आई एम श्योर कि आप लोग बहुत खुश होंगे, बहुत हेल्दी होंगे और अच्छे से एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो अगर आप लोग अलजेब्रा की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम लोग आज पढ़ेंगे पॉलिनॉमियल्स, है ना। तो पॉलिनॉमियल्स से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं वो सब हम डिस्कस करते हैं। तो उसी सीरीज़ में सबसे पहले अगर हम कोई पॉलिनॉमियल लिखते हैं तो उसके भी पहले हम लोग समझेंगे कि व्हाट आर दी टर्म्स। तो टर्म्स जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो हमने बनाया था उसमें टर्म्स के बारे में हमने जान लिया था, लेकिन फिर भी हम आपको बता दें कि टर्म्स किसी भी एक्सप्रेशन में, अगर सपोज़ कीजिए हम एक लिख रहे हैं, इसमें एक एक्सप्रेशन 3x² प्लस 4y माइनस 2x स्क्वायर वाई, अगर हम ये लिख रहे हैं तो ये एक एक्सप्रेशन हुआ जिसमें टर्म्स कितने होंगे ये हमने कैसे डिसाइड किया है। जहाँ पर भी आपको ऑपरेटर दिख रहे हैं, साइन दिख रहे हैं, वहाँ पे एक आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो। तो कितने टर्म्स दिख रहे हैं? 1, 2 एंड 3। ठीक है। तो जब टर्म्स आपने डिसाइड कर लिए तो अब यहाँ पे टर्म्स को हम लिख भी लेते हैं। पहला टर्म कौन सा है? 3x²। दूसरा टर्म 4y और तीसरा टर्म 2x²y। ये तीनों टर्म जब हमने लिख लिए तो हम लोगों को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ डिसाइड करनी होती है, कभी कभी एग्जाम में आती है, आई मीन मोस्टली आती ही है। तो वो क्या है? हाउ टू आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स इन एन एक्सप्रेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी होता है, लेकिन बच्चे हमारे फिर भी कर नहीं पाते हैं क्योंकि उनको ठीक से समझ में नहीं आया होता। एक बार अगर आपको समझ में आ जाएगा, और टर्म्स की जो इसके पहले की और जितनी भी पूरी अलजबरा थी, यानी कि ए से लेकर के लास्ट तक जितनी भी अलजबरा है वो सब डिस्कस करेंगे। और इसके पहले का जो पार्ट था वो हमने डिस्कस किया है बहुत थॉरोली, लेकिन बहुत ही कम टाइम में आपको समझ में आ जाएगा। मतलब बहुत डिस्क्रिप्टिव में ना जाते हुए सीधे सीधे हमने आपको बताया कि किस तरह से कैसे क्या कर लेना है। तो उसकी हम आपको लिंक इसी वीडियो में दे देंगे और आप उसको फिर से देख लेना। तो लाइक टर्म्स हम लोग यहाँ पे जब देख रहे हैं तो लाइक टर्म्स में कैसे पता लगाएंगे कि कौन से टर्म्स लाइक होते हैं और कौन से टर्म्स अनलाइक होते हैं। तो लाइक टर्म्स कैसे पता लगाएंगे? लाइक टर्म्स में अगर हमारा जो एक्सप्रेशन है उसमें कुछ टर्म्स दिए हुए हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि जो हमारे लेटर्स हैं ए से जेड तक जितने भी लेटर्स हमारे इस एक्सप्रेशन में यूज़ हुए हैं, तो उन लेटर्स को उनकी डिग्री के साथ, उन लेटर्स को उनकी डिग्री के साथ हम लोग एग्जैक्टली मैच कराने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अभी हम इसको एग्जाम्पल देख के बताते हैं। जैसे कि हमने यहाँ देखा 3x² पहले टर्म में, x की पावर कितनी है? 2 है। x के ऊपर ये जो नंबर लिखी होती है इसको बोलते हैं उस लेटर की पावर, उस वेरिएबल की पावर। तो इसकी हो गई 2 पावर। इसके बाद जो दूसरा आ रहा है वो है 4y। कौन सा टर्म है? 4y। इसमें पहली बात तो ये हुई कि लेटर ही दूसरा यूज़ हो गया, और दूसरी बात इसकी पावर, जिसके ऊपर कोई भी पावर नहीं होती उसके ऊपर कौन सी पावर होती है? 1 होती है। ये अच्छे से याद कर लो। तो इसके ऊपर कौन सी पावर होगी? पावर 1 हो गई। ठीक है। तो अब पहली बात तो लेटर डिफरेंट हो गए और दूसरी बात इनकी पावर भी डिफरेंट हो गई। इसके बाद एक और हम लोग ले लेते हैं, वो है 2x²y। तो हम इसी एक्सप्रेशन के तीनों टर्म्स की बात कर रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। ये इन दोनों से कैसे डिफरेंट है? अच्छा, इसमें चलिए ठीक है, x की पावर तो सेम हो गई, लेकिन अच्छा y की पावर भी सेम हो गई, है ना। कितनी बड़ी बात है, x की पावर भी सेम हो गई, y की पावर भी सेम हो गई। अब तो आप ये कहोगे कि भाई ये इसके सिमिलर है या फिर ये इसके सिमिलर है। सिमिलर का मतलब लाइक, लेकिन ये इन दोनों से इसलिए अलग है कि इसमें सिर्फ x यूज़ हुआ है, y नहीं। इसमें सिर्फ y यूज़ हुआ है, x नहीं। और इसमें दोनों ही यूज़ हो गए हैं, x और y दोनों ही यूज़ हुए हैं।
यानी कि ये तीनों के तीनों एक दूसरे से डिफरेंट हो गए। तो इसलिए ये ऑल दीज थ्री आर अनलाइक, और इस वजह से इनमें इनको हम नहीं कह सकते कि ये लाइक है। अब इनको सब आगे जैसे भी हम आपको डिस्कस करेंगे आपके साथ कि फिर लाइक टर्म्स कैसे पहचानेंगे। अगर आपको किसी एक्सप्रेशन में या ऐसे भी आपको ग्रुप में बहुत सारे टर्म्स दिए हों, क्वेश्चन में यूजुअली आते हैं, ग्रुप में बहुत सारे टर्म्स दे दिए और बोलते हैं कि आप जो हो लाइक टर्म्स और लाइक अनलाइक टर्म्स को सेपरेट करो, या फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो लाइक टर्म्स होते हैं उनके ग्रुप बनाओ। जैसे कि अगर मान लो सपोज करो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 4x² ax² and 2/3x² -5x²। इसमें तुम एक बात नोटिस करो बच्चों कि सब में एक ही लेटर यूज हुआ है और उसकी पावर भी सेम है, 2 है सब में। ठीक है, अगर सपोज करो हमने यहाँ पे लिख दिया होता 6x³ तो ये बाकी सबसे अलग हो जाता। तो एक चीज तुमने नोटिस करी कि पावर हमें पहले देखनी है सिर्फ उसी लेटर की। ठीक है, वही लेटर सिर्फ होना चाहिए और उसकी पावर हमें देखनी है जो कि एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। यानी कि जहाँ जहाँ पे 2 2 2 था और जहाँ पे सिर्फ x था वो सारे के सारे लाइक टर्म्स हो गए, इरिस्पेक्टिव ऑफ कौन से इनके नंबर इनके साथ प्रोडक्ट में लगे हुए हैं। ये अभी हम इसके बारे में और कुछ नहीं बता रहे हैं। ये नंबर देखो यहाँ पे जुड़े हुए हैं किस में, जब कोई साइन दो के बीच में नहीं होता तो कौन सा साइन होता है, ये हम प्रोडक्ट का साइन लिख रहे हैं। ठीक है, ऐसे। तो ये नंबर्स तो डिफरेंट हो सकते हैं, साथ में साइन भी डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ये जो लेटर है वो सेम होना चाहिए और उसकी पावर सेम होनी चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, अब यहाँ पे इसके लाइक टर्म्स कौन से हो सकते हैं, अब आप खुद भी बना लोगे। देखो जैसे कि हमने बोला 4/3y -y 6y 2y 1/2y, ये सारे के सारे क्या हो गए, लाइक टर्म्स हो गए, क्योंकि सबके ऊपर पावर एक है और सबके ऊपर वही सेम लेटर रखा हुआ है सबके साथ में। और ये जो नंबर्स हैं साथ में जो अटैच्ड हैं ये ज़रूर अलग हो सकती हैं, ये बात ध्यान रखना। और इसको वीडियो को फिर से रिवर्स करके फिर से उसको कायदे से देखो। अच्छा, यहाँ पे इनके लाइक टर्म्स कौन से, इनके लाइक टर्म्स हो जाएंगे x²y, कुछ भी अपने आप से बना लो, -x²y 1/2x²y 3x²y 5/6x²y या -5/6x²y। तो इसमें जो आप पेयरिंग देख रहे हो, ये जो एक सेट बना हुआ है x²y, एक पैटर्न सा बन रहा है x², यानी कि 2 लेटर यूज हुए हैं जिनमें पहले पे 2 की पावर है और दूसरे पे, अब सपोज करो इसी में क्वेश्चन पूछते समय आपको एग्जाम में दे दिया गया -5/6xy²। अगर आपने घर में प्रैक्टिस की होगी तो आप तुरंत बता दोगे कि भाई ये सब तो लाइक टर्म्स है और ये जो है हमारा अनलाइक टर्म्स है। और अगर आपने ध्यान से नहीं देखा होगा तो आप गलत कर दोगे। कैसे कि ये देखो यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे 2 है, जबकि जितने भी पूरे पिछले टर्म्स थे उन सब में पहले पे यानी कि x पे पावर 2 थी, पहले नहीं कहोगे, x पे पावर 2 थी और y पे पावर 1 थी। इस वजह से ये वाला आपका ऑड 1 हो गया। ठीक है। अच्छा, जब तुमने लाइक टर्म समझा है उसी समय ही आपको समझ में आ गया है कि अनलाइक टर्म्स कौन से हैं। अब हम यहाँ आराम से लिख सकते हैं इस एक्सप्रेशन में जो हमको टर्म्स दिए थे वो सब के सब अनलाइक थे। इसका मतलब एक क्वेश्चन इसको समझने के बाद एक क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे, ये क्वेश्चन। ठीक है, कि क्या लाइक टर्म्स होते हैं, क्या अनलाइक टर्म्स होते हैं, और साथ में क्या उनकी पावर्स होती हैं। ठीक है, और किस तरह से हमारे एक्सप्रेशन में वो हमें समझ में आते हैं, मतलब कैसे हम डिसाइड करें कि कितने टर्म्स हमारे पास हैं। ठीक है, जहाँ पे ये ऑपरेटर्स होते हैं वहाँ पे आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दोगे, ये आपके 3 कॉलम्स बन गए, उनको आप काउंट कर लो। इस 1 2 3 हमारे टर्म्स हो गए। जैसे ही आपने टर्म्स को गिनना सीख लिया, किसी भी एक्सप्रेशन में आपने
टर्म्स को गिनना सीख लिया, तुरंत के तुरंत आप एक चीज़ जान जाते हो, वो क्या होता है, टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब आप आ गए दूसरे टॉपिक में, ठीक है, टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, राइट। अच्छा, ये क्या होते हैं टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस? ये जो टाइप्स होते हैं ये डिसाइड होते हैं किससे, कितने टर्म्स हैं आपके एक्सप्रेशन में। अगर सपोज करो वन टर्म है, एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें सिर्फ वन टर्म है, जैसे कि छोटा सा 3x, यही पॉलिनोमियल है और यही टर्म है, यानी एक ये ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें सिर्फ एक ही टर्म है, या फिर 4, या फिर -3, या फिर 4y, या फिर 2/3x, ये, या फिर ये भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही लेटर यूज़ करना है या एक ही नंबर, या फिर आप ये यूज़ कर लो ऐसे करके 4xy, या फिर x/y, या फिर zx, इस तरह से। अब आप सोचो कि भाई ये मैम कैसे कभी नंबर यूज़ कर रही, इसमें तुमको सिर्फ ये चीज़ देखनी है कि हमारा ये जो टर्म है वो किसी और टर्म के साथ जुड़ा हुआ तो नहीं है। जैसे ये था, यहाँ पे देख रहे थे, ये टर्म इसके साथ जुड़ा था, एक ये कैसे कहते हैं ना, एक कनेक्शन सा बनाया हुआ था, चेन टाइप की, लिंक जैसे लिंक होता ना, दो जो चेन में जो छोटे छोटे से जो हमारे बनी होती कड़ियाँ, तो ये किसी से कनेक्टेड नहीं है, ये अकेला है, अकेला ये है। अभी अगर हमने यहाँ पे इसके बजाय यहाँ लिख दिया 3x+4, अब 3x जुड़ गया किससे, 4 से जुड़ गया, या फिर अगर हम लिख देते हैं 4 - 3y, ठीक है, ये लिख दिया, तो अब 3x अकेला नहीं है, अब 4 अकेला नहीं है। अभी अगर हम लिख दें 2/3x + z, ठीक है, तो ये जितने भी हमने अभी आपको बताए, ये सब में क्या है, 2 टर्म्स हैं, राइट। सब में इसमें 2 टर्म्स हैं, इसमें 2 टर्म्स हैं, इसमें 2 टर्म्स हैं। ये जो हैं, जो ऊपर वाले केसेस हैं, ये जो नीचे वाले कौन से हो गए, ये हो गए 2 टर्म्स वाले हो गए, 2 टर्म्स वाले हो गए, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि काउंटिंग के ऊपर होता है कि एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं। एक एक्सप्रेशन होता है वन टर्म वाला, एक एक्सप्रेशन होता है 2 टर्म वाला, और उसके बाद तो कोई लिमिट ही नहीं। एक बार फिर से हम लोग पॉलिनोमियल को डिस्कस कर लेते हैं। तो पॉलिनोमियल्स में क्या हो जाएगा, किस हिसाब से देखते हैं हम लोग, वन टर्म, 2 टर्म्स एंड 3 टर्म्स। ये हम आपको एग्जाम्पल इतने के दे रहे हैं, हो तो कितने भी टर्म सकते, कोई लिमिट नहीं है। तो ये हो जाएगा, जैसे अभी हमने इसके पहले भी डिस्कस किया था 4x, अभी प्रैक्टिस के लिए फिर से देख रहे हैं, 4x छोड़ दिया, 2 टर्म्स में क्या हो जाएगा 4x + y², या फिर 3x - yz², कुछ भी लिख सकते हो। और 3 टर्म्स में क्या हो जाएगा 5x - 2y + y², ये हो गया, ठीक है। या फिर हमने लिख दिया x² + 5y - 3xy, ये क्या हो गया 3 टर्म्स हो गए। अब इनके नाम शुरू होते हैं। ये जो वन टर्म वाला है, इसका ज़रूरी नहीं कि इसमें x हो, इसमें आप सिर्फ 5 भी लिख सकते हो, यानी कि सिर्फ नंबर भी लिख सकते हो। तो ये हो गया वन टर्म, यानी कि ये हो गया, इसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल। क्या बोलेंगे इसको, स्पेलिंग देख लो, मोनोमियल, इसको बोलते हैं मोनोमियल। जिस भी एक्सप्रेशन में एक ही टर्म होगा उसको बोलेंगे मोनोमियल। ये जो 2 टर्म्स वाले एक्सप्रेशन होते हैं इनको क्या बोलते हैं, बाइनोमियल, ठीक है। बाइनोमियल वर्ड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी तो इसकी इतनी सिग्निफिकेंस नहीं, जैसे जैसे आप बड़े क्लासेस में आओगे तब आपको इसकी इम्पोर्टेंस पता चलेगी, जब आप 11th में आओगे, क्लास 11 में। अब यहाँ से ये क्या है, ये तीनों 3 टर्म्स वाले एक्सप्रेशन है ये दोनों, तो इनका क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, राइट। तो
ये जो ट्राइनॉमियल और बाइनॉमियल है, अगर बाइनॉमियल से शुरू करेंगे तो जितने भी टर्म्स हैं, जितने भी एक्सप्रेशंस हैं, उन सबको हम क्या कह सकते हैं? पॉलिनॉमियल्स। इन शॉर्ट में अगर आप बहुत प्रिसाइजली बोलोगे तो 2 टर्म्स वाले एक्सप्रेशन को बोल दोगे बाइनॉमियल, 3 टर्म्स को बोल दोगे ट्राइनॉमियल, और इन जनरल 3 टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, इनसे इतने वाले या इनसे और ज़्यादा टर्म्स वाले एक्सप्रेशंस को आप बोल देते हो पॉलिनॉमियल। ठीक है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो प्रोडक्ट आता है। प्रोडक्ट किसी भी टर्म का, किसी भी टर्म का प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट जो होता है वो किसी, स्पेशली हम लोग देखते हैं इसको किसी टर्म के रिस्पेक्ट में। जैसे कि हमने एक टर्म देखा 6xy, इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? इसका प्रोडक्ट हो जाएगा इस तरह से, ये इसका प्रोडक्ट हो जाएगा 6 इंटू एक्स इंटू वाई। और आप जानते प्रोडक्ट क्या मतलब होता है? मल्टीप्लिकेशन। अगर नहीं पता है तो समझ लो, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है मैथ्स में। ठीक है। प्रोडक्ट, वैसे तो प्रोडक्ट बोलते हैं अपनी जनरल लैंग्वेज में कि कोई सामान है, समथिंग, है ना, सम आर्टिकल प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल दोज लिटरल्स और कॉन्स्टेंट्स विच आर यूज इन मेकिंग अ टर्म। यानी कि 6 इंटू एक्स, अगर अभी हम यहाँ ले लेते हैं 5y स्क्वेयर जेड, तो इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 5y कितनी बार आ रहा है? 2 टाइम्स, तो y इंटू वाई इंटू जेड। ठीक है। ये इसका प्रोडक्ट क्या है? ये है। ठीक है, ये इसका प्रोडक्ट। ठीक, तो इस तरह से हम लोगों ने समझा कि इसका प्रोडक्ट क्या है। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट, पहली बात तो आपको सबको जो है ना स्पेलिंग्स अच्छे से याद रखनी है, और एक स्पेलिंग के बाद उनकी डेफिनेशन, और ये ज़रूरी नहीं कि थ्योरेटिकल डेफिनेशन आप याद रखें, पहचानना सीखें, वो बड़ी बात होती है। ठीक है। तो अब इसमें जैसे कि हमने ये 5y स्क्वेयर जेड हमने लिखा, और इसका प्रोडक्ट हमने लिखना सीख लिया कि भाई इसका प्रोडक्ट ये है। तो प्रोडक्ट इसका जो बना था वो छोटे छोटे टाइनीएस्ट हम लोगों ने पार्ट कर दिए थे। जैसे अगर हम लोग लिखते हैं ना कि 24 अगर हम लिखते हैं तो इसका हो जाता है 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 3 ज़ा 24, राइट। तो इसका जो है, अगर इसका हमने इसके फैक्टर्स निकालिए, जब इसको हमने, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना। 24 को हमने लिखा है प्रोडक्ट फॉर्म में, और इसी से हमें पता चलता है कि 24 के फैक्टर्स क्या होंगे। तो 24 के फैक्टर्स हो सकते हैं 2 2 2 एंड 3। ठीक है। इसके बाद जब इसी चीज़ को आप अलजेब्रा में अप्लाई करोगे, तो अगर हम ये वाली नंबर लेते हैं 5 स्क्वायर जेड, ठीक है, ये जो कि अलजेब्रिक टर्म है, इसके अगर हमने फैक्टर किए, वहीं से ऊपर से कॉपी कर लेंगे 5 इंटू वाई इंटू जेड। इसके अब कोफिशिएंट की बारी आ रही है, तो कोफिशिएंट आप कैसे निकालेंगे? ठीक है। तो कोफिशिएंट जो है वो हमको इसमें दिया होता है कि आपको किस चीज़ का कोफिशिएंट निकालना है। तो अब यहाँ पे बारी आती है, हम एक एक करके लिख रहे हैं। जैसे कि अगर हमने कहा इसमें y का कोफिशिएंट, वाई स्क्वेयर का कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट, अगर हमने इनके कोफिशिएंट निकाले, नंबर हमारी यही है, तो आपको करना क्या है कि अगर y का कोफिशिएंट हमको इसमें निकालना है, तो आप एक y को छुपा दोगे। ठीक है, आप एक y को छुपा दोगे, जिस y को बोला, कोई भी एक y को छुपा दोगे, तो बचा हुआ क्या है? 5yz। तो आप क्या लिखोगे? 5yz। ध्यान देना है ना। ठीक है, भले ही आप इस y को छुपा दो, तो क्या हो जाएगा? 5yz। अब इन्होंने कहा कि y स्क्वेयर का कोफिशिएंट, तो जब y स्क्वेयर का कोफिशिएंट इन्होंने पूछा, तो आप सारे y स्क्वेयर यानी कि y दोनों y स्क्वेयर को आप को छुपा देना, तो क्या बचा आपके पास? 5z। ठीक है, ऐसे हमने 5, ये हम क्या निकाल रहे हैं? कोफिशिएंट्स निकाल रहे हैं। अब आता है z का कोफिशिएंट। जब z का कोफिशिएंट बोला तो आप z को छुपा दोगे, तो आपके पास क्या बचा? 5y यानी कि 5y स्क्वेयर। ये जो है वो आ गए आपके क्या? कोएफिशिएंट्स, राइट।
ये आ गए कोफिशिएंट्स। ठीक है, इसी तरह से अगर आप चाहें तो आप एक और देख सकते हैं हम लोग। जैसे कि सपोज करो हमने देखा 5XAY। अब इसमें अगर आपको देखना है किसका, 5x का देख लीजिए आप, a का देख लीजिए आप, y का देख लीजिए आप, x का भी देख लो। ठीक है, तो 5x का जब आएगा तब 5x को छुपा लेना, तो कितना हुआ AY आ गया। राइट, इसके बाद जब a का बोलेंगे तो a को छुपा लो, तो 5XY आ गया, 5XY आ गया। y का जब बोलेंगे तो y को छुपा लो, तो 5XA आ गया, 5XA आ गया। और जब x का बोला तो x को छुपा लो, तो 5AY आ गया, 5AY। तो इस तरह से आपने ये पहला एग्जाम्पल देखा, दूसरा एग्जाम्पल देखा, और अब आपको हम एक और एग्जाम्पल डिस्कस कर ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, राइट। अब एक हमारा एग्जाम्पल है, ये थोड़ा सा टेढ़ा आप मान सकते हो। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आ जाएगा, जैसे अगर मान लो हम एक लेते हैं, अब इस बार हम ना मोनोमियल नहीं ले रहे हैं, हम ये ले रहे हैं -p² प्लस 7pq। इसमें थोड़ा सा बच्चे जो है ना कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो अगर हमारा पहला एग्जाम्पल है यहाँ पे, इसमें आपको बताना है कि वो ऐसे करके कुछ कहेंगे आपसे कि p² का कोफिशिएंट बताइए, इसमें p² का कोफिशिएंट बताइए इन p²q²। तो p² का जब कोफिशिएंट बोलेंगे और ये भी बता देंगे इसमें बताइए, तो p² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, p² को आप छुपा दीजिए और बचा क्या, -q²। तो क्या बचेगा, -q²। राइट, अब इसमें वो ये आपसे पूछ सकते हैं कि 7p का कोफिशिएंट बताइए, किसमें, इसमें बताइए। तो 7p को छुपा दिया आपने, क्या बचा आपके पास, q² बचा। ठीक है, इस तरह से आपको निकालना क्या आ गया, कोफिशिएंट्स निकालना आ गया। तो आपको वो बड़े बड़े एक्सप्रेशंस भी दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि सपोज करो अगर आप, उन्होंने आपको एक और दे दिया, मैं आपको एक और डिस्कस करती हूँ आपके साथ। इसको ज़रा देख लो, ये है 2x² -15। डरने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल कि बहुत बड़ा सा हमें एक्सप्रेशन दे दिया तो अरे हम डर जाएं। ये तो उसी तरह से हो गया कि आपको डर लग रहा है तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, तो जैसे अगर अब वो आपसे क्या पूछेंगे, अब वो ये आपसे पूछेंगे कि x का कोफिशिएंट बताइए -15xy² में, x का कोफिशिएंट बताइए। हमने पहले ही बोला आपसे कि x अगर बोलेंगे तो x को छुपा लो, लेकिन ये भी ध्यान रखना कि इन्होंने इसका नाम लिया है, तो आप इसमें x तो इधर पे भी है और इधर पे भी, तो उन्होंने कहा x का कोफिशिएंट बताइए -15xy² में, तो x को छुपा लो, बचा क्या, -15y²। ठीक है, तो -15 और y²। राइट, अब अगर इसी में पूछते हैं, इस बीच वाले में आप बताइए y² का कोफिशिएंट, तो देखो y² दो जगह है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। अगर उन्होंने कहा कि y² का कोफिशिएंट बताइए, तो कोफिशिएंट वही चीज़ होती है सिर्फ जो मल्टीप्लिकेशन में कनेक्टेड होती है, मल्टीप्लिकेशन से कनेक्टेड होती है। यानी कि y², इसको नहीं लोगे, इसका नाम अगर उन्होंने लिया तो y² का कोफिशिएंट आपको इसमें बताना है, तो वो क्या हो जाएगा, -15x -15x। अगर इसमें उन्होंने बताया, उन्होंने बोला कि कोफिशिएंट बताइए y का कोफिशिएंट बताइए 2x² में, तो तब आप क्या करोगे, y को किस में छुपाओगे, इनमें किसी में नहीं, इसमें छुपाओगे y को, तो कितना आ जाएगा 2x², इसका आंसर आ जाएगा। राइट, तो ये हो गया आपका कि कैसे आपको कोफिशिएंट्स निकालने हैं। ठीक है, और हम लोग यहाँ से एक बारी फैक्टर्स और देख लेंगे। ठीक है, अब जब हम फैक्टर्स इसके निकालेंगे तो फैक्टर यहाँ से भी देख सकते हैं, जैसे ये जो हमने निकाले ना, ये इसके क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। 6xy के जो प्रोडक्ट बनता है वो फैक्टर फॉर्म में निकल के आता है, 6xy, तो क्या फैक्टर्स हो गए, 6x और y। यहाँ से इसके फैक्टर्स क्या हो गए, 5y y z। राइट,
तो यहाँ से हम सभी जगह से, तो 24 का निकाला था, 5y² का निकाला था, 5y इसके हमने निकाल लिए फैक्टर्स। अब जब नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन पॉलिनॉमियल्स, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना है, जिससे कि ऑपरेशन में अगर आपको ये सारे जो कॉन्सेप्ट सही से समझ में नहीं आए, आप